ओके गाइस, चलो शुरू करते हैं। अभी शुरू करने के पहले तुम लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अपने जो फाइनेंस बिल जो अपना बजट आया था ना, वो बजट में कभी आया था बजट 23 जुलाई को बजट आया था। 23 जुलाई को बजट आने के बाद वो हुआ था, बिल पास हुआ था तभी, बराबर। जब भी बिल पास होता है ना, तभी मैंने तुम लोगों को बोला था कि देर आर पॉसिबिलिटीज कि बिल और एक्ट के बीच में कुछ चेंजेस आए। और मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि चेंजेस आ चुके हैं। और 16 अगस्त को फाइनेंस एक्ट जो है वो फाइनेंस एक्ट आ चुका है। नाउ फाइनेंस एक्ट आने की वजह से अपने अभी बुक्स फाइनलाइज हो सकते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से कल तक मेरे बुक्स फाइनलाइज हो जाएंगे। नाउ कल जैसे बुक्स फाइनलाइज हो जाएंगे, कल या परसों मैक्सिमम, उसके बाद वो एडिटर के पास जाके 2-3 दिन में आ जाएगा। उसके बाद प्रिंट और डिलीवरी, मतलब तुम लोग समझो एज सुन एज पॉसिबल तुम लोगों को बुक्स मिल जाएंगे। बिकॉज चेंजेस तो है काफी, ऐसे कुछ नहीं बोल सकते। लास्ट टाइम के जो बुक्स थे और अभी के बुक्स में काफी चेंजेस है। ऑलमोस्ट ऑल द चेंजेस आर डन, जस्ट दैट वी नीड आई नीड टू एंश्योर दैट, बिकॉज कैसे किया उन्होंने कि थोड़ी थोड़ी चीजें इफेक्टिव फ्रॉम नेक्स्ट ईयर की, थोड़ी थोड़ी चीजें इफेक्टिव फ्रॉम 2024 की। सो बहुत सारे ना चेंजेस उन्होंने इसमें की है। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस डेट्स एंड एवरीथिंग। सो दैट्स व्हाई मुझे डबली श्योर होना पड़ेगा कि जो मैं प्रिंट करने वाला हूँ दैट इज राइट एंड करेक्ट। करेक्ट है। तो अपना काम चालू हो चुका है फाइनेंस एक्ट पे। तो जैसे फाइनेंस एक्ट जा का अपना बुक फाइनल हो जाएगा, वैसे तुम लोगों को वो मिल जाएगा। करेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, परफेक्ट एकदम। शुरू करते हैं। अभी स्टार्ट करने के पहले मैं तुम लोगों को और एक चीज बताना चाहता हूँ कि हम लोग ने जो अभी तक लिखा है वो एक बार निकालना ना, नोटबुक निकालना एक बार। नोटबुक में दो छोटे मुझे चेंजेस करवाने हैं। दो छोटे चेंजेस करवाने हैं नोटबुक में। हम लोग ने जो लिखा था वो टैक्स रेट्स में। एक बार कंपनी के टैक्स रेट्स पे आओ ना, कंपनी के टैक्स रेट्स पे। जल्दी छोड़ दूंगा जी शान, टेंशन मत ले। देखो, डोमेस्टिक कंपनी में अगर तुम लोगों को याद होगा तो देखो, हम लोग ने देखा था 30% टैक्स रेट लगता है नॉर्मल डोमेस्टिक कंपनी के केस में। 4% ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है, बराबर है। उसके बाद अगर मैंने बात किया 30% मुझे नहीं अप्लाई करना है, देन आई हैव अ कंसेशनल टैक्स रेट ऑफ 25%। और 25% में मुझे कुछ कंडीशन एक ही है कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में मेरा टर्नओवर 400 करोड़ क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो ये जो 21-22 है ना, वो हम लोगों को चेंज करके 22-23 करना है। ये हम लोगों को चेंज करके 22-23 करना है। याद है मैंने तुम लोगों को ये एक्सप्लेन करने के टाइम पे बोला था कि यूजुअली 2-2 साल पीछे होता है, राइट? 2-2 साल पीछे होता है। तो ये टाइम उन्होंने 3 रखा था बिकॉज फाइनेंस मेमोरेंडम में चेंज नहीं किया था। और मे बी मेरे से मिस आउट होगा, ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल रहा कि चेंज किया नहीं किया था। मे बी मेरे से मिस आउट हुआ था। तो मैंने जब भी देखा था तभी 21-22 था, तो आई थॉट कि दे हैव नॉट चेंज इट, बट व्हेन आई रीचेक्ड इट, आई कंफर्म्ड इट एंड इट इज 22-23 ओनली। नाउ इट इज परफेक्ट कि दो 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 साल जो चेंज होता है वो 2 ही साल ही रखा है उन्होंने। सो बेसिकली आज के फाइनेंशियल ईयर में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, अगर मुझे अगर टैक्स पे करना होगा, सॉरी, मेरा अगर, हाँ, 24-25 में टैक्स पे करना होगा, तो मेरे पास 4 ऑप्शंस मिलते हैं डोमेस्टिक कंपनीज का। नंबर वन, 30% विदाउट एनी कंडीशन, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड होगा। 25% प्लस 4%, और अगर सरचार्ज लगा तो लगेगा, इधर भी सरचार्ज इफ एप्लीकेबल लगेगा तो ऐड होगा। पर अगर नहीं है तो नहीं ऐड होगा। कंपलसरी सरचार्ज कुछ नहीं है। 25% में भी कंपलसरी सरचार्ज कुछ नहीं है। अगर थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ 1 करोड़ का, कंपनी के लिए 1 करोड़ है ना, करेक्ट, तो ऐड होगा। अदरवाइज सिर्फ हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड होगा। कभी होगा इफ माई टर्न ओवर इन फाइनेंशियल ईयर 20 to 23 इज अप टू 400 करोड़। एकदम मस्त। और बाकी एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, राइट? सो ये डोमेस्टिक कंपनी का एक छोटा सा चेंज तुम लोगों को मुझे बताना था, वो मैंने बता दिया कि ये 22-23 होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग एक फॉरेन कंपनी पे आते हैं। फॉरेन कंपनी पे मैंने एक चेंज मिस आउट किया था, और वो तुम लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। फॉरेन कंपनी में द टैक्स रेट, मैंने बोला था 40%, सो दे हैव रिड्यूस्ड दिस टैक्स रेट टू 35%। दे हैव रिड्यूस्ड दिस टैक्स रेट टू 35%। Tax rate for companies, they have reduced it to 35%. So these are the only two changes. बाकी सब हम लोग ने जो पढ़ा है वही परफेक्ट है।
इज एवरीबडी क्लियर विद द चेंज? दो चेंजेस कौन से? डोमेस्टिक कंपनीज में जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का 400 करोड़ का टर्नओवर 21-22 का देखा था, इट इज एक्चुअली 22-23, वन पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट, फॉरेन कंपनीज में जो हम लोग ने 40% टैक्स रेट देखा था, इट इज गोइंग टू बी 35%। दीज आर द ओनली टू चेंजेस। देयर विल नॉट बी एनी कॉन्सिक्वेंशियल चेंज इन एनीथिंग, बिकॉज हम लोग ने बाकी किस में एज सच सॉल्व नहीं किया है वो चीज। इसकी वजह से कुछ भी क्वेश्चंस में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, किसी में भी जरूरत नहीं चेंज करने का। ठीक है एवरीबडी? सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। एक बार लेट्स टेक अ क्विक रिकैप ऑफ वॉट एवर वी हैव डन टिल नाउ एंड देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। जो नया पार्ट है वो नया पार्ट ज्यादा अपना बाकी नहीं है, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। नाउ द पॉइंट इज, मैं सीए इंटर के स्टूडेंट से बात करता हूँ। तुम्हारा लास्ट टाइम मई 24 के टाइम पे सिलेबस चेंज हुआ था ना। सिलेबस चेंज में क्या किया मालूम है? डायरेक्ट टैक्स में सीए में सीएस का सेम है, कुछ उसका उसका सिलेबस में कुछ चेंज नहीं किया था। सीए इंटर का न्यू सिलेबस आया। सीए इंटर के न्यू सिलेबस में उन्होंने डाल दिया कि भाई हम लोग इधर उधर करने वाले हैं, 60 मार्क्स का डीटी 50 मार्क्स करेंगे और 40 मार्क्स का आईडीटी 50 मार्क्स करेंगे। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये हुआ ना, 60 का जब भी 50 किया ना, चलो 40 का जब भी 50 किया आईडीटी, इनडायरेक्ट टैक्स जब भी 40 का 50 किया, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने तीन चैप्टर्स बढ़ा दिए, बिकॉज भाई 40 का 50 किया, बढ़ाया, तो तीन चैप्टर्स भी बढ़ाए। बट जब भी डीटी का 60 का 50 किया ना, तभी एक भी चैप्टर कम नहीं किया, एक भी चैप्टर कम नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया मालूम है? रीशफल किया, मतलब इधर का चैप्टर ये चैप्टर में डाल दिया, ये ऐसे सब उन्होंने किया, पर चैप्टर कम नहीं किया। तो एग्रीकल्चरल इनकम करके देयर इज वन पार्ट, वो एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट में डाल दिया। तो पर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कवर नहीं करने वाला हूँ, वी हैव अ सेपरेट चैप्टर फॉर एग्रीकल्चरल इनकम। तो इसकी वजह से जब भी वो चैप्टर हम लोग इंडिपेंडेंटली करेंगे। ठीक है, वो एग्रीकल्चरल इनकम में मैंने इंक्लूड नहीं किया। अंडरस्टैंडिंग? पक्का एकदम? आ जाओ। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? हाँ, विल टेक अ क्विक रिकैप ऑफ द थिंग्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन। ओके, तुम लोगों के बुक में ऑलरेडी लिखा होगा, सबसे पहले वी हैड स्टार्टेड विद द टैक्स रेट्स। एवरीबॉडी विल पे अटमोस्ट अटेंशन हियर, एवरीबॉडी विल पे अटमोस्ट अटेंशन हियर। मैं बोल रहा था टैक्स रेट्स क्या है। टैक्स रेट्स फॉर इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, एओपी, बीओवाई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, द टैक्स रेट्स आर गोइंग टू बी ओके। इंडिविजुअल होगा तो लेस देन 60 ईयर्स का हम लोग बात कर रहे हैं, रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। 0 to 2,50,000 नो टैक्स, 2,50,000 to 5 lakhs it is going to be 5%, 5 lakhs to 10 lakhs it is going to be 20%, about 10 lakhs it is going to be 30%। सुपर। उसके बाद हम लोगों ने देखा था अगर कोई इंडिविजुअल होगा उसके लिए स्पेशल रेट्स दिए हैं अगर वो एक सीनियर सिटीजन है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीनियर सिटीजन? इक्वल टू और मोर देन 60 इयर्स बट लेस देन 80 इयर्स, इक्वल टू और मोर देन 60 इयर्स बट लेस देन 80 इयर्स, उनके लिए उनको बोलते हैं सीनियर सिटीजन। और उनके लिए टैक्स रेट्स आर गोइंग टू बी 0 to 3 lakhs नो टैक्स, 3 to 5 lakhs 5%, 5 to 10 lakhs 20%, अबाउट 10 lakhs इट इज गोइंग टू बी 30%। सिंपल। ओके, अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन होगा, सुपर सीनियर सिटीजन मतलब जो एक रेजिडेंट है, ओके, जो 3 lakhs का जो बेनिफिट देगा सीनियर सिटीजन को वो भी एक रेजिडेंट को मिलता है। अगर नॉन रेजिडेंट होगा तो नॉर्मल लिमिट ऑफ 2,50,000 इज ओनली एप्लीकेबल। ठीक है, तो अगर 3 lakhs 5 lakhs अगर ये एक्सटेंडेड लिमिट ऑफ बेसिक एग्जामेशन लिमिट तुम लोगों को चाहिए तो तुम लोगों को रेजिडेंट बनना पड़ेगा, और वो सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन एज द केस में भी, राइट। अगर तो सुपर सीनियर सिटीजन है तो 0 to 5 lakh rupees नो टैक्स, 5 lakhs to 10 lakhs इट इज गोइंग टू बी 20%, एंड अबाउट 10 lakhs इट इज गोइंग टू बी 30%। एकदम सिंपल। ओके, उसके बाद वी सॉ कि टैक्स रेट्स में ना देयर आर वेरियस टैक्स रेट्स, मतलब एक नॉर्मल टैक्स रेट होता है और दूसरा एक स्पेशल टैक्स रेट होता है। एक क्या होता है? नॉर्मल टैक्स रेट होता है, स्पेशल टैक्स रेट होता है। स्पेशल टैक्स रेट में मैंने तुम लोगों को मैं स्पेशल टैक्स रेट्स में मैंने तुम लोगों को बताया था कि कौन से इनकम्स आते हैं। कैपिटल गेन्स के इनकम्स आते हैं एंड कैजुअल इनकम आता है। कैजुअल इनकम मतलब लॉटरी, तुम लोग खेलते हो ना लॉटरी, सट्टा सट्टा सट्टाबाजी तुम लोग खेलते हो ना, वही वही वही
कैजुअल इनकम, ठीक है। तो वो जो लिखा है ना, वो किधर लिखा है? इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है। तो इसके बारे में ना डिटेल में चर्चा जब वो चैप्टर्स आएंगे ना तभी करेंगे, बट तुम लोगों को सिर्फ बता के रखा। बट देर आर नॉर्मल टैक्स रेट्स ऑल्सो। सो नॉर्मल टैक्स रेट्स के किधर आता है? वो नॉर्मल टैक्स रेट जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, स्लैब रेट्स, कॉर्पोरेशन टैक्स रेट, मतलब जो 30% कंपनी का है, तो वो सब क्या हो गया? नॉर्मल टैक्स रेट्स हो गए। वो किधर से आता है सर? वो आता है फाइनेंस एक्ट से। अंडरस्टैंडिंग? पक्का एकदम? ओके, फर्म का टैक्स रेट क्या है एवरीबॉडी? 30% is the rate for the firm. Is there any basic exemption limit? No, there is no basic exemption limit for the firm. सीधा सीधा जो कमाए 30% टैक्स। दूसरा, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओके, एकदम सिंपल बात, 0 to 10,000 10%, 10,000 to 20,000 20%, एंड अबाउट 20,000 इट इज गोइंग टू बी 30%। एकदम मस्त, एक स्लैब रेट के हिसाब से तुम लोग कंप्यूट करोगे। ऐड करने मत भूलना, क्या? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, सुपर। टैक्स रेट्स फॉर कंपनीज में सीधा इधर आता हूं। टैक्स रेट्स फॉर कंपनीज में दो टाइप्स के कंपनीज है, एक है डोमेस्टिक कंपनी और दूसरा इधर, सॉरी, एक है किधर गया? हाँ, इधर। एक है डोमेस्टिक कंपनी, दूसरा है फॉरेन कंपनी। फर्स्ट विल टॉक अबाउट फॉरेन कंपनी, जिधर टैक्स रेट पहले मैंने बोला था 40, बट इज एक्चुअली व्हाट? 35। एक्चुअली व्हाट? 35। दे हैव रिड्यूस्ड द टैक्स रेट टू 35% फ्रॉम 40%, 5% कम किया, ठीक है। डोमेस्टिक कंपनी का बात करते हैं। डोमेस्टिक कंपनी में 4 रेट्स थे। देखो, सबसे पहला रेट कौन सा? सबसे पहला रेट कौन सा? 30%। इज देयर एनी कंडीशन एवरीबॉडी? इज देयर एनी कंडीशन? नो, देयर इज नो कंडीशन। सीधा हम लोग को क्या करना है? 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई करना है। सर, इसमें अगर मेरा टोटल इनकम 1 करोड़ के ऊपर जाता होगा तो देन इन दैट केस पहले 30% लो, उस पर सरचार्ज ऐड करो, टोटल मारो, उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करो, यू विल गेट द आंसर। ये 30% का बात हो। सर, 25% भी लगता है क्या? हाँ, लगता है। अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर 22-23 में क्या है? फाइनेंशियल ईयर 22-23 में मेरा टर्नओवर इज नॉट एक्सीडिंग 400 करोड़, देन इन द करंट फाइनेंशियल ईयर आई हैव टू पे टैक्स ओनली एट द रेट ऑफ 25%। इज देयर एनी कंपल्सरी सरचार्ज व्हिच इज एप्लीकेबल? नो, देयर इज नो कंपल्सरी सरचार्ज। अंडरस्टैंडिंग? ओके, तो ये तो बात हो गई। उसके बाद वो 115 बा 115 बाब 115 बा 115 बाब, इसका मतलब क्या? बा का मतलब क्या? बी ए ए 115 बी ए ए। एट इन दिस सेक्शन दे हैव सेड, इफ यू आर अ डोमेस्टिक कंपनी, तुझे और एक ऑप्शन दे रहे हैं हम। तुझे क्या दे रहे? और एक ऑप्शन दे रहे टू पे द टैक्स एट द रेट ऑफ 22%। ये मैं खुश रहेगा, ये मैं खुश। 22%। उन्होंने बोला भाई रुक रुक रुक, 22% तो टैक्स रेट है, प्लस हम लोग लगाएंगे 10% ऑफ कंपल्सरी सरचार्ज, प्लस हम लोग लगाएंगे 4% ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अंडरस्टैंडिंग? सो 10% तो झक मार के आएगा ही, क्योंकि वो मैंडेटरी है। सो 22 प्लस 10 प्लस 4। एक मिनट, इसका इफेक्टिव रेट कोई बता सकता है? हम लोग ने लास्ट टाइम किया था डिस्कस, बट जस्ट पूछ रहा हूं मैं, इफेक्टिव रेट कोई बता सकता है? कैलसी पे, मैं कैलसी पे भी सिखा तुम लोग को कैसे करना। ट्वेंटी टू ले लो, प्लस 10% ले लो, प्लस 22 प्लस 10% करो, प्लस 4% करो, यू विल गेट द टैक्स रेट एज 25.168%। बराबर है? 25.168%। अभी तुम लोग मुझे दिमाग लगा के बताओ, तुम लोग मुझे दिमाग लगा के बताओ, समझो, मैं एक डोमेस्टिक कंपनी हूं, विच रेट विल आई अप्लाई? 25% और 22%, अज्यूमिंग माई टर्न ओवर इज लेस देन, माई टर्न ओवर इज लेस देन 400 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 22-23। तुम लोग मुझे दिमाग लगा के बताओ कि ये कंसेशनल रेट ये अप्लाई करूं या ये अप्लाई करूं? मेरा टर्नओवर 400 करोड़ से नीचे है 22-23 में। विनीत, जैसे हम लोग ने कंप्यूट किया था वैसे ही होगा। ये कभी भी ऐसा टाइम नहीं आएगा कि तू डायरेक्टली अप्लाई करेगा, अगर प्रेजेंटेशन लगाना होगा तो। अगर 25.16 से अगर एमसीक्यूज में पूछा होगा, सीधा सीधा टैक्स अमाउंट पे लगाना होगा। ओके, 25% प्लस 4% करना,
अरे 25 पे 4% किया कि नहीं तुम लोग ने? 25 + 4% किया कि नहीं तुम लोग ने? तुम लोग 25 बोल रहे हो बिकॉज इधर सिर्फ तुम लोगों ने 25 किया, अरे इधर भी 4% है भाई। वो भी 26 आता है, ये 26 आता है, और ये कुछ 25.168 आता है। सो दिस इज स्टिल बेनिफिशियल, दिस इज स्टिल बेनिफिशियल, एवरीबडी अग्रीज। सो 22% इज ओनली बेनिफिशियल, करेक्ट? ऐसे ही पूछा मैंने, टाइम पास। चलो दूसरा बात करते हैं। फिफ्थ, अभी चौथा पॉइंट क्या है मेरे पास, मैं अगर मैन्युफैक्चरिंग में हूँ और मैं डोमेस्टिक कंपनी हूँ और मैंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है, मैं सेटअप किया है फ्रॉम 1/10/19 एंड 31/3/24 के पहले मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट किया मैंने। तो इन दैट केस मेरे लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए और बेनिफिट दिया, और उन्होंने बोल दिया द टैक्स रेट इज गोइंग टू बी 15% प्लस 10% कंपल्सरी सरचार्ज प्लस 4%। ठीक है, नो प्रॉब्लम, पर ये दोनों में 22 एंड 15 में मुझे एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। ये बड़ा गेम चेंजर था, ये बड़ा गेम चेंजर था। मुझे एक भी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, एक भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, पर 25% में मुझे एग्जाम्पशन सब मिलेंगे, डिडक्शन सब मिलेंगे। सो बहुत मैटर करेगा केस टू केस। अगर मेरे पास एग्जाम्पशंस बहुत सारे होंगे ना, देन इन दैट केस आई विल नॉट अप्लाई फॉर दिस, बिकॉज दिस इज एन ऑप्शन विच इज गिवन टू मी कि क्या अप्लाई करना है वो तो डिसाइड कर ले बस। ठीक है, अभी सरचार्ज हम लोग ने देखा था, सरचार्ज टैक्स है प्लस सरचार्ज लगाया टैक्स अमाउंट पे, आई विल गेट द सरचार्ज अमाउंट, ऐड करूंगा, इसके ऊपर लगाऊंगा हेक, दैट इज HEC। ठीक है, सरचार्ज फॉर इंडिविजुअल्स, एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन हियर। सरचार्ज फॉर इंडिविजुअल्स, सब लोग देखना, इंडिविजुअल्स HUF AOP BOI आर्टिफिशियल यूरिडिकल पर्सन 0 to 50 lakhs नो टैक्स, 50 to 1 crore 10%, 1 crore to 2 crores 15%, 2 crores to 5 crores it is going to be 25%, and more than 5 crores it is going to be 37%। एक नंबर सुपर बटर स्मूथ। आगे जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अगर मैंने बात किया सरचार्ज, तो इधर इंडिविजुअल का बात हुआ। अभी हम लोग बात करते हैं सरचार्ज फॉर फर्म। फर्म का बात करते हैं। फर्म का एकदम सिंपल है, 1 करोड़ के अप टू 1 करोड़ होगा तो नो नो सरचार्ज, टैक्स लगेगा, सरचार्ज नहीं लगेगा। मोर देन 1 करोड़ होगा 12% सरचार्ज लगेगा। ठीक है, कंपनीज के केस में अगर मैं एक डोमेस्टिक कंपनी हूं या मे बी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हूं, दोनों के लिए सेम है, तो up to 1 crore there is no surcharge, 1 crore to 10 crores it is going to be 7%, and up more than 10 crores it is going to be 12%। ठीक है, 7 and 12। ठीक है, आते हैं फॉरेन कंपनी में। फॉरेन कंपनी के केस में 2 and 5 is the surcharge rate। 2 मतलब more up to 1 crore no surcharge, 1 crore to 10 crores it is going to be 2%, and above 10 crores it is going to be 5%। so 7 7 12 2 5, 7 12 2 5। ठीक है, सुपर, इतना हम लोग ने किया था। देन वी ऑल्सो सॉ मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ क्या होता है? मार्जिनल रिलीफ मतलब अगर मेरा इनकम इज एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर सरचार्ज मार्जिनली, मतलब पहले सरचार्ज लगता ही नहीं था, अभी लगने लगा, और मे भी पहले सरचार्ज कम लगता था, अभी ज्यादा लगने लगा। तो अभी जो ज्यादा लग रहा है ना, वो मेरे इनकम से अगर मेरा टैक्स ज्यादा होगा तो मेरे लिए दुख होगा वो, एंड दैट्स व्हाई आई टेक द मार्जिनल रिलीफ फॉर दैट। एंड हाउ टू कंप्यूट मार्जिनल रिलीफ मैं तुम लोगों को बताया, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो और आउटफ्लो माइनस इनफ्लो। हैव यू डन द होमवर्क? हैव यू डन द होमवर्क? बताओ जरा, सब लोगों ने किया क्या? एक बार करते हैं फर्स्ट पॉइंट डिस्कस। फर्स्ट पॉइंट, अभी फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करने का जरूरत नहीं, बिकॉज वी हैव सॉल्व मल्टीपल क्वेश्चंस। सो मुझे बताओ, जिशांत के केस में जो रेजिडेंट एज 80, टोटल इनकम 51 lakhs 10,000, इसके केस में क्या आएगा आंसर? इसमें मार्जिनल रिलीफ लगेगा कि नहीं लगेगा, मतलब आएगा कि नहीं आएगा? मुझे फाइनल आंसर बताओ। ठीक है,
सब ऐड करके है ना, ऐसे आधा 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 आंसर नहीं है ना। ओके चलो देखते एक बार। 51,10,000 एज 80। देखना इधर सब लोग। 51,80,000 एज 80 है ना, एंड रेजिडेंट है। ध्यान दो, टैक्स पहले कंप्यूट करते हैं। 0 to 2.5 lakhs, देर इज नो टैक्स। 2.5 lakhs to 5 lakhs, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, रेजिडेंट है और 80 है। सो 0 to 5 lakhs, इट इज देर इज नो टैक्स। 5 lakhs to 10 lakhs, it is going to be 20%, so 1 lakh. I hope everybody is getting the same. So 10 lakhs to 51.80 lakhs कितना आता है? 41.80 everybody, 41.80 पे 30%, 12,54,000, so it will be 13,54,000 बराबर। प्लस ऐड करेंगे सरचार्ज, कितना आएगा सरचार्ज? 51 है ना, मतलब 10% आएगा, बराबर है। मतलब ये आएगा 1,30,000, 1,35,400। 51,10 है। ओके ओके ओके। So 0 to 5 lakhs, no tax. 5 lakhs to 10 lakhs, 1 lakh. 10 lakhs to 51 lakh, 10,000. So 41 lakh 10,000. 41 lakh 10,000 बराबर है। 41 lakh 10,000 पे 30%। बराबर। So 1333,000. 1,33,000। सरचार्ज तक सब लोगों को करेक्ट है। इसके बाद देखेंगे इनफ्लो आउटफ्लो क्या है। देखो ना एक बार, मैं इधर लिखता हूँ। मेरा टोटल इनफ्लो कितना हुआ, टोटल आउटफ्लो कितना हुआ। इनफ्लो इज व्हाट, 1,10,000। आउटफ्लो में कितना है? 1,33,000 पहला सरचार्ज का। और दूसरा, दूसरा जो 1,10,000 पे 30% टैक्स लगा, वो दैट कम्स टू 33,000। 1,10,000 पे 30% टैक्स लगा, वो 33,000। सो टोटल आंसर आता है 1,66,000, एंड इधर आता है 1,10,000। इज योर मार्जिनल रिलीफ करेक्ट? इज योर मार्जिनल रिलीफ करेक्ट? नहीं, मेरा ही करेक्ट नहीं है। 133,300 आएगा, 600 आएगा। क्या कर रहा है अमित आज? 3,300। आज तेरा भाई नींद में है।
वैसे 1,10,000 है ना आउटफ्लो, इनफ्लो तो 1,10,000 है। सो 1,10,000 जब भी माइनस करूंगा तभी तो 56 आएगा। मार्जिन रिलीफ शुड बी 56,300, राइट? 166,300 माइनस 1,10,000। इज एवरीबडी क्लियर टिल हियर? 56,300 कैसे आया मार्जिन रिलीफ? लोगों ने 1 लाख माइनस किया, अच्छा इसलिए 66 तुम लोगों का आया। समझ गया। अभी मैं तो बोल नहीं सकता बिकॉज मेरे अभी सामने एक बार गलती हुई, बट ठीक है तुम लोगों का भी गलती हो सकता है, सो बी केयरफुल। ठीक है, नो वरीज। सो मार्जिन रिलीफ 56,300 माइनस करूंगा। वन थर्टी थ्री थ्री हंड्रेड माइनस 56,300, 77,000 प्लस 1466,400 इज द आंसर। सो इधर लिखेंगे टैक्स लायबिलिटी। इज देयर एनीबॉडी जिसका आंसर परफेक्ट आया? इज देयर एनीबॉडी जिसका आंसर परफेक्ट है, एकदम स्टार्ट टू एंड एवरीथिंग एकदम मस्का? ऐसा आया है कोई? सुपर्ब, वेरी गुड। अभी दोस्तों बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन के आंसर क्या आया? एक बार ट्राई करोगे मुझे बताना? नहीं ट्राई करेंगे ना, बताना, हम लोग ट्राई करेंगे। बहुत मस्त क्वेश्चन है, तीसरा दूसरा क्वेश्चन जो है। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? मैं इधर लेके आता हूँ वो। कुमार रेजिडेंट है, एज इज 74, टोटल इनकम इज 1 crore 1 lakh। ओके, सम आर गेटिंग द आंसर, आई होप तुम लोगों ने कोई इधर देखा नहीं आंसर, एंड सम आर गेटिंग द आंसर एज 302,6400, 30,26,000, एवरीबडी इज गेटिंग द सेम आंसर। ओके ठीक है, अभी देखते हैं कि क्या है। पहले हम लोग कंप्यूट करेंगे टैक्स, स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जीरो, अभी कितना कितना एज है इसका? 74, मतलब 02
3 lakhs, no tax. 3 lakhs to 5 lakhs. It is going to be 12,000. 5 lakhs to is going to be 1 lakh. ठीक है, मुझे बताओ ना कि क्या अलग आ रहा है, वो बता दो, बिकॉज ये क्वेश्चन काफी अलग है, इसके लिए बोल रहा हूँ मैं। 33,966 40, 33,39,440। शाबाश, ठीक, यू ट्राइड नो, बस तुम लोग जीत गए। 10 lakhs to 1 crore 1। ओके, सो 1 crore 1 में से 10 lakhs अगर मैंने बाहर निकाला तो कितना, 91 lakhs आता है, एंड 91 lakhs पे 30%, 91 lakhs पे 30% कम्स टू 27,000, 27 lakhs, sorry, 27 lakhs 30,000 plus 1 lakh plus 12,000, so 28 lakhs 42,000। एवरीबडी, 2 लाख पे 5% आएगा ना, फिर 10,000 आएगा। चेक कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। गुड, प्लस आएगा सरचार्ज। इस पे सरचार्ज रेट क्या लगेगा, इस पे सरचार्ज रेट क्या लगेगा? कैन आई से यू आर एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल पे सरचार्ज रेट इज गोइंग टू बी 1 crore 1 का सरचार्ज रेट। कैन आई से 15% विल बी एप्लीकेबल, कैन आई से 15% विल बी एप्लीकेबल, यस। सो सीधा 15% लगाओ 2840 पे, सो 28,40,000 पे सीधा 15% comes to 4,26,000, 4,26,000, 15%। अभी देखो, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, इस पे लगेगा तो 426 बराबर है। वापस बता रहा हूँ कैसे है 426, 28,40,000 पे सीधा लगाओ 15%, बिकॉज 15% सरचार्ज लगेगा 1 crore to 2 crore के अंदर अंदर। सो इसके वजह से 4,26,000 इज द सरचार्ज। नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई, नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई कि ये मार्जिनल रिलीफ कितना आता है। ठीक है, लॉजिकली बात करेंगे, फॉर्मूला नहीं देखेंगे। ठीक है, लॉजिकली बात करेंगे। नाउ क्या किया होगा तुम लोग ने, तो देखो, यू मस्ट हैव डन समथिंग लाइक दिस, इनफ्लो आउटफ्लो जो हम लोग ने किया था। फुल फोकस है, इधर इधर उधर मत देखना। इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इनफ्लो हुआ कितना एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मार्जिनली कितना बढ़ा मेरा इनकम, 1 लाख। नाउ व्हाट यू मस्ट हैव डन इज, आउटफ्लो में यू मस्ट हैव एडेड 426। ओके, 426 एंड 1 लाख पे 30%, दैट इज 30,000। 4,56,000 एंड इधर आएगा 1 लाख। ओके, कितने लोगों का आंसर 356 आया एज मार्जिनल रिलीफ? कितने लोगों का आंसर 356 आया एज मार्जिनल रिलीफ? ओके, अगर तुम लोगों का आंसर 356 आया है, देन दिस इज रॉन्ग। 356 आया है, देन दिस इज रॉन्ग। यूल से कि सर क्या कर रहे हो, अभी तो आपने बताया, और जो आपने बताया वैसे ही किया हम लोग ने। मैं सब कुछ मान लिया, मैंने सब कुछ मान लिया जो तुम लोग ने किया है, बट तुम लोग ने एक इधर गलती किया। क्या गलती किया मालूम है? देखो, हम लोग ने क्या किया था, प्लीज सब लोग ध्यान देना इधर।
मैंने इनफ्लो कंसिडर किया। सब लोग प्लीज ध्यान दो, इधर उधर मत देखना, फोन छोड़ दो, बिकॉज ये नहीं समझा तो प्रॉब्लम है। इनफ्लो मेरा कितना है, सी हम लोग क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मेरा वो थ्रेशोल्ड थोड़ा ऊपर जाने की वजह से, वो थ्रेशोल्ड लिमिट थोड़ा ऊपर जाने की वजह से मुझे ज्यादा टैक्स आ रहा है। समझो मेरा दर्द। मेरा दर्द क्या है ना, 1 लाख ज्यादा कमाया ना, इसकी वजह से मेरा टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब सरचार्ज भी आ रहा है और उसके ऊपर मेरा टैक्स भी आ रहा है। तो प्लीज कुछ तो करना सर, मेरे 1 लाख की वजह से मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है बिग बॉस, मुझे दर्द हो रहा है, बिकॉज 1 लाख रुपए मेरा इनकम कमाया। बट यू थिंक अबाउट इट, because of this 1 lakh rupees, do you think entire 420, okay, 30,000 is my outflow? Yes, 30,000 is my outflow. Do you think that 1 लाख कमाने की वजह से तुझे 420 का आउटफ्लो आया है? डू यू थिंक दैट अगर 1 लाख नहीं कमाता तो मुझे 426 आता ही नहीं? सोचो जरा, अगर मैं 1 लाख कमाता ही नहीं तो मैं कितना कमाता, मुझे बताओ। मैं अगर 1 लाख कमाता ही नहीं, 1 करोड़ 1 लाख पे 1 लाख कमाता ही नहीं, तो मेरा आउटफ्लो आता ही नहीं क्या? आउटफ्लो आता ना, कितना आता? तभी 10% सरचार्ज लगता है दोस्त, बिकॉज 50 lakhs to 1 करोड़ पे 10% सरचार्ज है ना। सो कैन आई से तेरा 1 लाख की वजह से, कैन आई से दैट 1 लाख की वजह से 426 इज नॉट द आउटफ्लो? हम लोगों को 426 में से वो 1 लाख का प्रोपोर्शन आइडेंटिफाई करना होगा, बिकॉज मैं 1 करोड़ पे तो वैसे भी टैक्स देने वाला हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं 1 करोड़ पे तो वैसा भी टैक्स देने वाला हूं। प्लीज समझो, मैं एक टाइमलाइन निकाल के समझाता हूं। मैं टाइमलाइन निकाल के समझाता हूं, एक लॉजिकली क्या बात है। 1 लाख नहीं होगा तो 426 नहीं आएगा क्या? इज इट लाइक, ये कैसे दिख रहा है मालूम है? 1 लाख आ रहा है, इसके वजह से 426 आ रहा है, नहीं। 420 कुछ तो आता पर 426 नहीं आता, क्यों मालूम है? क्यों? देखो, इधर देखो, इधर देखो। जीरो, इधर 10 lakhs, इधर 50 lakhs, इधर 1 करोड़, इधर 1.01 करोड़, बराबर। ओके, नाउ फिर 10 lakhs पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, मैं सीधा इधर 50 lakhs लिखता हूँ। देखो, फुल फोकस प्लीज इधर। 0 to 50 lakhs वैसे भी टैक्स नहीं लगता है। हम लोगों ने क्या बोला? 426 इज द आउटफ्लो। क्यों? बिकॉज हम लोगों ने 1 करोड़ 1 पे सरचार्ज निकाला। मैं तुम लोगों को इधर बताऊं, ये जो तुम लोगों ने सरचार्ज निकाला ना, वो इधर से इधर तक का सरचार्ज था। 1 करोड़, वो 0 से 1.01 करोड़ का सरचार्ज इज 4,26,000। कैन आई से दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई द सरचार्ज ओनली फॉर दिस कंपोनेंट? एवरीबडी प्लीज टेल मी यस और नो। और टू रिड्यूस द कंफ्यूजन, आई कैन से ये सरचार्ज इधर से इधर तक का था। कैन आई से मैं 1 लाख नहीं भी कमाता ना तो मैं 1 करोड़ कमाता। अगर 1 करोड़ कमाता ना तो मुझे इतना तो सरचार्ज लगता ही भाई, इतना तो सरचार्ज लगता। तो हम लोगों को क्या आइडेंटिफाई करना है मालूम है? 426 तो हम लोगों को मालूम है आंसर, कि पूरा 1.01 करोड़ पे है। नाउ कैन आई से दैट लेट्स कंप्यूट द सरचार्ज फॉर 1 करोड़, लेट्स कंप्यूट द सरचार्ज फॉर 1 करोड़, सो दैट आई विल गेट अ फिगर हियर। ये मुझे फिगर मिलेगा, ये एक्स करके। सो कैन आई से दिस इज द सरचार्ज विच आई हैव टू पे इवन दो आई डोंट अर्न 1 लाख रुपीज। दिस इज द सरचार्ज विच आई हैव टू पे। फॉर एग्जाम्पल द सरचार्ज अमाउंट, एग्जाम्पल के तौर पे द सरचार्ज अमाउंट इज 3 lakhs। कैन आई से दैट 3 लाख रुपए भाई झक मार के पे करना ही है मुझे, बिकॉज 1 करोड़ तो कमा रहा हूं मैं। अगर मैं 1 करोड़ कमा रहा, गवर्नमेंट बोलेगा भाई चपरी 426 तेरा आउटफ्लो नहीं है, तेरा 426 आउटफ्लो नहीं है, तेरा अगर 1 लाख नहीं भी होता ना तो मुझे 3 लाख रुपए का सरचार्ज तुझे देना ही पड़ता। नाउ अगर आई कैन सी दीज टू फिगर्स लॉजिकली, मुझे बताओ ये मेरा आउटफ्लो है कितना? मेरा कितना आउटफ्लो है टोटल? सरचार्ज लगता है 426। अगर मैंने 1 लाख नहीं कमाया तो सरचार्ज लगता है 3 लाख रुपया। मेरा 1 लाख की वजह से कितना सरचार्ज आ रहा है अभी अभी बताओ? मेरा 1 लाख मैं अगर 1 लाख नहीं कमाता तो मेरा सरचार्ज 3 lakhs आता। अगर मैं 1 लाख कमाता हूं तो मेरा सरचार्ज आता है 426। वॉट इज द इंक्रीज ऑफ सरचार्ज ड्यू टू इनकम ऑफ 1 लाख रुपीज इन दिस एग्जाम्पल? Can I say the increase in the surcharge because of that 1 lakh rupees? Can I say it is 1 lakh 26, everyone? Can I say it is going to be 1 lakh 26?
नाउ आर यू अंडरस्टैंडिंग कि व्हाई आई एम सेइंग कि योर आउटफ्लो 426 इज रॉन्ग? बिकॉज इसलिए ना, मैं इसीलिए तुम लोगों को बता दो, फॉर्मूला रट के मतलब नहीं है कुछ भी। तुम लोग लॉजिकली दर्द समझोगे ना, तो तुम लोगों को सामने ही गलत दिखेगा। ये इसका टेबल का मतलब ही ये है कि 1 लाख के इनफ्लो पे कितना आउटफ्लो हुआ। अगर 1 लाख का इनफ्लो हुआ है, 426 का आउटफ्लो नहीं हुआ है, बिकॉज ये पूरे अमाउंट पे है। 1 करोड़ पे मुझे वैसे भी सरचार्ज देना था, तो इसकी वजह से 426 इज नॉट द रियल आउटफ्लो। अंडरस्टैंडिंग? और इसके वजह से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा ऐसे केसेस में, कि 1 करोड़ पे पहले सरचार्ज निकालना पड़ेगा। वो सरचार्ज तो भाई मुझे झक मार के देना है भाई। अभी देखो कि 426 में से 3 लाख देना ही है, तो मेरा इन एक्स्ट्रा आउटफ्लो कितना पड़ा? 126 का। सर पहले के केस में हम लोग ने वो माइनस क्यों नहीं किया? मैं तुम लोगों को बोलूं, पहले केस में माइनस किया हम लोग ने। पहले के केस में भी हम लोग ने माइनस किया, पर वो रियलाइज नहीं हुआ। देखो क्यों? 51 लाख के केस में पहले की केस लेते, देखो जीरो, इधर आता है 50 lakhs, और इधर आता है 51.1 लाख। बराबर है? टोटल सरचार्ज कितना आता है? टोटल सरचार्ज कितना आता था? 133,300 का टोटल सरचार्ज था। बराबर? अभी आ जाओ और लिखो इधर से 133,300। अभी बात समझो। पहले भी हम लोग ने किया, क्यों? बिकॉज पहले क्या था ना, अगर मैं 1 लाख नहीं कमाता, तो मेरा सरचार्ज कुछ आता ही नहीं। मेरा सरचार्ज कुछ आता ही नहीं। तो इसलिए इधर क्या किया मैंने, 1,33,300 माइनस जीरो, एंड दैट्स व्हाई द आंसर केम टू 1,33,300 एज माई मार्जिन रिलीफ। समझ रहा है? तुम लोग को समझा क्या? बिकॉज 50 lakhs तक सरचार्ज था ही नहीं। अगर मैं 1 लाख कमाता ही नहीं, तो इधर कुछ सरचार्ज है क्या? नहीं है। तो माइनस क्या करूंगा? जीरो, मतलब मुझे देना ही नहीं पड़ता। बट इधर कैसा है देखो, इधर अगर 1 लाख नहीं कमाता तो सरचार्ज है ही नहीं, क्या नहीं है ना? 3 लाख तो देना ही है। तो मैं क्या करूंगा, 426 माइनस 3 lakhs। जो 1 लाख की वजह से इंपैक्ट आया 126 का। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। कैन यू प्लीज कंफर्म इन द चैट वंस प्लीज? नकुल, शीतल, कुमार, सिया, सुपर। दिस वॉज अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। Everybody will write it in the chat, please. So, Kumar, Shibarjun, Sia, Nakul, Kavindra, सुपर। करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन मत लो। अपूर्व, पूर्व। बाकी लोग फटाफट। वेटिंग। पिछली सारे क्वेश्चन टोटल इसमें विनीत समझा डिफरेंस तुझे? विनीत तेरे क्वेश्चन का डिफरेंस समझा दोनों का? लास्ट टाइम क्यों हम लोग ने ऐसे नहीं किया था? किया था, मैं वही बोल रहा हूँ, किया था हम लोग ने लास्ट टाइम भी। हाँ, ये क्वेश्चन में 3 लाख अज्यूम किया है मैंने, कंप्यूट नहीं किया। श्रेया क्लियर, आयुष क्लियर। अभी हम लोग कंप्यूट करके देखेंगे कि क्या आंसर आता है। प्रॉपर आंसर अब तक आया नहीं है। परफेक्ट। अभी हम लोग देखते हैं एक्चुअली, ये तो हम लोगों को एक्चुअली अभी 1 करोड़ तक टैक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तभी निकालते चलो। ये मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ, इसकी वजह से अभी निकालो। बाजू में मैं लिखता हूँ, टैक्स ऑन, और अदर आई विल राइट लाइक सरचार्ज ऑन इनकम ऑफ 1 करोड़।
पहले इसका टैक्स निकालना पड़ेगा, बराबर। तो पहले वो निकालो, 0 टू, ये कौन है, 74 है ना, सो 0 to 3 lakhs it is going to be nil, 3 lakhs to 5 lakhs it is going to be 10,000, 5 lakhs to 10 lakhs it is going to be 1 lakh, 10 lakhs to 1 crore बचेगा 90 lakhs। समझना अच्छे से, जिनको नहीं समझा होगा, इन केस कोई इधर तो कोई है नहीं, पर इन केस नहीं समझोगा वापस देखो। 1 crore टू मतलब 10 lakhs टू 90, 10 lakhs टू 1 crore, दैट इज 90 lakhs। इस पे 30% कम्स टू 27 lakhs। इस पे टैक्स कम्स टू 28 लाख 10,000, 28 लाख 10,000, बराबर। उसके बाद माइनस, सॉरी, प्लस सरचार्ज, और अदर प्लस करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं सरचार्ज अमाउंट। तो सरचार्ज इस पे 10% लगेगा, 10% लगेगा ना, 2,81,000। कैन आई से 2,81,000 का सरचार्ज तो मुझे पे करना ही है, 2,81,000 का सरचार्ज तो मुझे पे करना ही है। एंड टोटल 1 crore 1 होता, अभी सोचो, 1 crore 1 होता तो मुझे सरचार्ज लगता है कितना, 4,26,000, बराबर है। और मेरा अगर 1 crore होता, 1 crore 1 होता तो सरचार्ज लगता है 4,26,000। सिर्फ 1 crore होता तो सरचार्ज लगता है 2,81,000। कैन आई से माई आउटफ्लो का अगर मैंने बात किया ऑफ सरचार्ज इज गोइंग नॉट गोइंग टू बी 426, इट इज गोइंग टू बी 426 माइनस 2,81,000। एवरीबडी, ये मेरा एक्चुअली आउटफ्लो हो गया, 426 माइनस 2,81,000, बिकॉज 281 तो पे करना ही है मुझे। वो कितना आता है, 1,45,000। सो 30,000 तो सेम आएगा, उस पर प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये मैं डिलीट नहीं करूंगा, मैं ऐसे कट करूंगा और लिखूंगा 1,45,000 प्लस 30,000, दैट कम्स टू 1,75,000, बराबर। सो 1,75,000 माइनस 1 लाख, माई आंसर कम्स एज, कितना आएगा मार्जिनल रिलीफ, कितना आएगा मेरा मार्जिनल रिलीफ, कितना आएगा 75,000 एवरीवन। सो आउटफ्लो में डाल दिया, माइनस इनफ्लो करूंगा, मैं मार्जिनल रिलीफ इज 75,000। ठीक है, तो मैं ऊपर जाऊंगा, लिखूंगा माइनस 426 माइनस 75,000, 3,51,000 प्लस 2840 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस द रेट ऑफ 33,18,640 नहीं आता किसी का, बट नेवर माइंड, आई एम हैप्पी दैट यू ट्राइड एंड आई होप यू आर क्लियर, एंड विल सॉल्व one more question here. I will give one more question for homework.
एग्जाम्पल 6 का आंसर गलत है। गूगल इंक क्या है? गूगल इंक क्या है? अच्छा हाँ, ये 30% आएगा ना ये। राइट राइट राइट। 35% आएगा। करेक्ट करेक्ट। गूगल इंक का एक हम लोग ने कैलकुलेशन किया था। इधर हम लोग ने कंप्यूटेशन जो किया था, बराबर बराबर बोला तो शिव अर्जुन। इधर हम लोग ने कैलकुलेशन में 40% लिया था। इधर हम लोगों को 35% करना है। तो हम लोगों को ये रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर तुम लोगों को चाहिए तो ये कट ही कर दो और पूरा ही नया कर दो। इधर सिर्फ टैक्स रेट्स विल चेंज, बाकी एवरीथिंग विल रिमेन द सेम। तो एग्जाम्पल 6 पूरा कट करके नया ही कर दो और कल चेक करेंगे ये। अच्छा, तुम लोगों का एक होमवर्क तो हो गया। ओके, नाउ आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल टू सॉल्व। एक बार रफ में पहले ट्राई करो चाहिए तो, विदाउट एनी एरर ट्राई करना, एंड देन वी विल सॉल्व इधर। ठीक है। मिस्टर शिवार्जुन। एक बार ये ट्राई करो।
सब लोगों का ये सरचार्ज 281 250 आया क्या? 1 करोड़ का सरचार्ज। 281 250 करेक्ट है। ओके। अगर हम लोगों को आउटफ्लो इनफ्लो कंप्यूट करना है, इनफ्लो कितना है? 1,50,000। इधर आउटफ्लो कितना है? आउटफ्लो इज 428,625 माइनस 281 250, इतना तो आएगा ही। 281 250, सो 428,625 माइनस 281, 428,625 माइनस 281 250, 1,47,375 प्लस 1,50,000 पे 30% comes to 45,000। 1,92,000, 50,000। What is the marginal relief? Marginal relief is 42,375। 42,375 बराबर। So I will come here and I will write minus marginal relief 42,375, 428,625 minus 42, 3,86,250। Perfect। 33,73,500। And in every question you will solve, no, you will only realize that you are getting better। मतलब अगर और एक क्वेश्चन में तुम लोगों को दिया ना, you'll be perfect in that। And that's why I say that practice, जो बोलते हैं practice makes man perfect, वो सेम एकदम एकदम परफेक्ट सेंटेंस है वो। जितना तुम लोग एक चीज करोगे ना, अलग 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 वेज में, मतलब अलग अलग टाइप में सेम क्वेश्चन करोगे ना, तो काफी तुम लोगों को मदद होगी उसकी। और क्या होता है ना, कोई कोई लोगों में एक ये एटीट्यूड रहता है कि डर जाते हैं वो लोग फटाफट। अगर नहीं आया ना, अभी क्या होगा ना, अभी मैंने सेकंड क्वेश्चन नहीं लिया होता अगर, और मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पे बोल दिया समझा ना भाई लोग, समझा ना, सब कुछ बताया मैंने अभी, कॉन्फिडेंस नहीं आना, बिकॉज तुम लोगों का तो गलत गया था। अभी मुझे और एक क्वेश्चन क्यों सॉल्व करना पड़ा? बिकॉज तुम लोगों को कॉन्फिडेंस, मुझे मालूम था तुम लोगों को समझा है। मुझे इधर ही मालूम था तुम लोगों को समझा है। आई कुड हैव जस्ट गॉन अहेड एंड सेड कि तुम लोगों को समझा है ना। बट अभी पॉइंट टाइम था कॉन्फिडेंस देने का। अभी कॉन्फिडेंस देने के लिए तुम लोगों को और एक क्वेश्चन डालना पड़ा। क्वेश्चन डालने के बाद तुम लोगों का करेक्ट आंसर आया, मे भी गलत गया होगा, समझा होगा कि तुम लोगों का ये गलत गया, बट तुम लोग को समझा कि नहीं अभी क्रैक तो हो सकता है। तो और एक क्वेश्चन से भी होमवर्क दूंगा, तभी तुम लोगों को एकदम अच्छे से समझेगा। सो दिस इज द वे ऑफ लर्निंग। सो दैट्स व्हाई वी कांट गो वेरी फास्ट, वी कांट गो वेरी स्लो। ये ऐसा थोड़ा हम लोगों को पढ़ना है इसमें।
because it's all mental game. Understood everyone? क्लियर एकदम, बढ़े आगे। एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। इधर लिखूं, इधर लिखूं। Redo question, redo example 6 on foreign company. Calculate tax on income of Sia. अभी एक मस्त देता हूँ। 2 crore 1 lakh। सिया का एज है 56। शी इज अ रेसिडेंट पर्सन। सेम लॉजिक कंपनी के लिए अप्लाई करना है। ये तीसरा क्वेश्चन। वी आर जस्ट गेटिंग रेडी फ्रॉम ऑल द एंगल्स। कंपनी पूछ आता है, इंडिविजुअल पूछ आता है, सब आता है। ये लाइन मार के रखा, इफ देयर इज एनी एडिशनल क्वेश्चन तो मैं राइट हैंड साइड में लिखूंगा। इसके चलो अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज रिबेट। ऊपर हेडिंग डालो, रिबेट। रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अभी थोड़ा थ्योरी लिख के देता हूँ रिबेट का क्या है। Rebate under section 87A is introduced to give certain relief, to give certain relief to individuals who are, अलग पेन लेना और लिखना, residents who are resident in India
having total income of less than or equal to 5 lakhs. Having total income of less than or equal to 5 lakhs. Total rebate allowable will be tax amount or rupees 12,500, whichever is lower. Total rebate allowable will be क्या आएगा tax amount or 12,500, whichever is lower. If total income exceeds rupees 5 lakhs even by 10 rupees, this rebate will not be available to him. This rebate will not be available to him. If total income exceeds 5 lakhs, even by 10 rupees, this rebate will not be available to him. रिबेट जो लिखा है ना 87A, उधर ना अगर नीचे एक एक लाइन छोड़ा होगा इन केस, तो उधर लिखना नॉर्मल स्कीम करके। उधर क्या लिखोगे? नॉर्मल स्कीम। ये मैं नॉर्मल स्कीम का बात कर रहा हूँ। अब तक वो मैं फिर 115 बीएससी कुछ भी डिस्कस नहीं किया है और मैं अभी करूंगा भी नहीं। मैं पहले पूरा तुम लोगों का क्लैरिटी लाऊंगा ये पॉइंट पे, उसके बाद मैं जाऊंगा 115 बीएससी पे। मे बी अपना नेक्स्ट लेक्चर में भी थोड़ा पार्ट होगा बेसिक कॉन्सेप्ट का, बट अच्छे से करेंगे जो करेंगे वो। ये नॉर्मल स्कीम, ठीक है? एकदम एकदम क्लैरिटी के साथ एक एक चीज करेंगे। सो कभी भी तुम लोगों को बाद में भी अगर समझना होगा, देन इन दैट केस तुम लोग समझ सकते हो, हाँ भाई 87A किसके लिए किया था? रेजिडेंट के लिए किया था। और किसके लिए किया था? इंडिविजुअल्स के लिए किया था। अगर तुम लोगों के पास दूसरे कलर का पेन है तो प्लीज ये इंडिविजुअल्स को ऐसे ना बॉक्स करके रखना। इंडिविजुअल कैसे बॉक्स करके रखना दोस्तों, क्योंकि इस पे ना ये कंडीशंस करके पूछ लेते हैं। अभी वो लोग क्या करेंगे? वो लोग फोकस करते हैं, वो रेजिडेंट बोल देंगे पर बोलेंगे कि वो पार्टनरशिप फर्म है और वो एचयूएफ है, या मे बी वो एक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी, उसको रिबेट लगता है। मतलब ये सब चीजें वो लोग पूछ सकते हैं। तो हम लोगों को रेडी रहना है कि भाई इंडिविजुअल को लगता है और वो रेजिडेंट होना चाहिए, जिसका टोटल इनकम जो है वो 5 लाख क्रॉस नहीं करना चाहिए। बराबर? ये दो चीजें तुम लोग याद रखोगे, और ये तीन एक्चुअली 5 लाख वाला। राइट? ये आई होप सब लोगों को ये याद रह जाएगा। अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो कहना है ये जो तुम लोगों को देख के समझा होगा कि जिसका इनकम इज लेस देन और इक्वल टू 5 lakhs, उनके केस उनके हाथ में टैक्स लगेगा ही नहीं। जिनका इनकम 5 लाख तक है उनके हाथ में तो टैक्स लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज रिबेट उनको मिल जाएगा। नाउ कैन आई से दैट 5 लाख तक देर इज नो टैक्स, बट ऐसा बोला है क्या कि 5 लाख के ऊपर अगर होगा, 5 लाख के ऊपर अगर होगा तो 5 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोला। स्लैब रेट चेंज नहीं किया उन्होंने। बोला कि 5 लाख तक इनकम है ना, देन इन दैट केस तुझे हम लोग रिबेट दे देंगे। बट अगर 5 लाख के ऊपर तेरा इनकम क्या है ना, हम लोग नॉर्मल कंप्यूटेशन करेंगे, बिकॉज रिबेट इज ओनली नॉट अवेलेबल। इसके एग्जाम्पल से तुम लोग एक्सप्लेन करता हूँ, देखो ना इधर। एग्जाम्पल 1,
एग्जाम्पल वन। श्रेया। मिस श्रेया। मिस श्रेया, रेजिडेंट, एज 49, टोटल इनकम is rupees 4 lakhs. नाउ कंप्यूट नॉर्मली। 4 lakhs पे टैक्स तुम लोग क्या करोगे, नॉर्मली पहले कंप्यूट करो। कैसे कंप्यूट होगा? 0 to 2,50,000, नो टैक्स। 2,50,000 टू 5 lakhs नहीं आएगा इधर, 4 lakhs आएगा। 5% करो एक बार कंप्यूट। 2,05,000 टू 4 कितना आता है? 1.5। 1.5 पे 1.5 lakhs पे कितना परसेंट? 5%। कितना आएगा? 7,500 एवरीवन। सो मेरा टैक्स लायबिलिटी कितना है? टैक्स कितना है? 7,500। बराबर है? ओके। उसके बाद माइनस करूंगा। कैन आई से दिस इज लेस देन 5 lakhs? टोटल इनकम इज लेस देन 5 lakhs। तो इस पे मैं कंप्यूट करूंगा रिबेट बिफोर आई कंप्यूट द हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, माइनस करूंगा रिबेट अंडर सेक्शन 87A। 87A में क्या लिखा है देखो, टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर। सो कैन आई से 7,500 और 12,500 विच एवर इज लोअर है, मतलब कितना? इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन से आएगा क्या? नहीं आएगा, बिकॉज टैक्स ही नहीं है। इसके आगे अगर आता तो इधर इसके आगे आता। इज एवरीबडी क्लियर रिबेट निकालना कैसे? कैन समबडी ट्राई आइडेंटिफाइंग व्हाई इज दिस 12,500? कैन समबडी ट्राई एंड आइडेंटिफाई व्हाई इज दिस 12,500? चलो बता तो दिया, याद तो रहेगा तुम लोग, बट क्यों आया 12,500? कहने से 5 लाख तक टैक्स नहीं है। अगर 5 लाख तक टैक्स नहीं है तो 5 लाख कमाया तो कितना मुझे टैक्स देना पड़ेगा? इन केस मैंने 5 लाख कमाया तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा? मैंने 5 लाख कमाया तो मुझे टैक्स देना पड़ता है 12,500 का। देखो ना, 2,50,000 टू 5 लाख कितना आता है? 5%, 12,500। राइट, तो इसीलिए उन्होंने बोला है जो भी टैक्स आएगा और 12,500 आएगा, विच एवर इज लोअर जो होगा दैट इज गोइंग टू बी योर रिबेट। तुम लोग का समझा 12,500 कैसे आया? करेक्ट। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं। परफेक्ट। अभी एग्जांपल लेते हैं कि मिस हर्षिता, एग्जांपल 2। एक्चुअली ना इधर ही दो पार्ट्स करता हूँ मैं। तुम लोग नॉर्मली करो, अगर तुम लोगों को ऐसा करना है तुम लोग भी ऐसे कर सकते हो। टोटल इनकम इज 5 lakhs, टोटल इनकम इज 5,10,000। कैसे करेंगे देखो, 0 to 2.5 lakhs nil, 2.5 lakhs to 5 lakhs it is going to be 12,500। टैक्स आया 12,500। रिबेट कितना आएगा? लेस। रिबेट आएगा ना?
क्योंकि इट इज 5 lakhs, up to 5 lakhs there is a rebate. So minus rebate under section 87A. इजी. भाई 5 लाख 10 का करते. 0 to 2.5 lakhs nil. 2.5 lakhs to 5 lakhs 12,500. 5 lakhs to 5 lakh 10. मतलब 10,000 पे 20%. 10,000 पे 20%, मतलब 2,000. सो 14,500. मुझे बताओ इसमें रिबेट आएगा क्या? रिबेट नहीं आएगा. सो इधर माइनस करूंगा. रिबेट अंडर सेक्शन 87A nil. प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%. ये कंप्यूट करो. नाउ सोच समझ के बोलना, सोच समझ के लिखना मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या पूछूंगा उसका आंसर अच्छे से देना. कैन वी कंक्लूड बाय saying this that after applying rebate, the tax liability will always be zero and no need to apply any HEC. मतलब रिबेट अगर एप्लीकेबल होता है तो कैन वी कंक्लूड बाय सेइंग दिस that after applying the rebate, the tax liability will always be nil and no need to apply any HEC after that. ये पढ़ना, एग्जाम्पल्स में जाके देखना एंड सोचना एंड बताना ये कंक्लूजन करेक्ट है कि नहीं. ओके, एवरीबडी अग्रीज टू दिस पार्ट. व्हाई? बिकॉज अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा है उसके हिसाब से क्या है, एचईसी एप्लीकेबल होगा ओनली इफ देयर इज अ टैक्स लायबिलिटी. बट मुझे बताओ अगर रिबेट एप्लीकेबल होगा, रिबेट कभी एप्लीकेबल होगा जब 5 लाख के नीचे होगा, तभी रिबेट एप्लीकेबल होगा. अगर 5 लाख भी होगा और रिबेट भी एप्लीकेबल होगा तो भी 12,500 तक मुझे रिबेट मिल जाता है, बराबर. तो वो भी जीरो आ जाएगा. तो कहना से टैक्स लायबिलिटी विल ऑलवेज बी जीरो अगर रिबेट लगा, बराबर. एंड इस अगर टैक्स ही जीरो है तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एचईसी, बराबर. मैं तुम लोगों को बताऊं, दिस इज 99% करेक्ट
and 1% wrong. This is 99% correct, but 1% wrong. This statement. सर हम लोगों को तो ये 1% मालूम ही नहीं है। बताता हूँ इसका एग्जाम्पल क्या है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है? मैं बोल रहा हूँ रिबेट अप्लाई करने के बाद भी देयर विल बी सम टैक्स लायबिलिटी। रिबेट अप्लाई करने के बाद भी देयर विल बी सम टैक्स लायबिलिटी। ये कि सर हो ही नहीं सकता। सर हो ही नहीं सकता। रिबेट एप्लीकेबल होता है जब भी 5 लाख रुपए टैक्स लायबिलिटी, 5 लाख रुपए इनकम होता है। 5 लाख पे टैक्स निकाला तो 12,500 आता है। रिबेट भी हम लोगों को 12,500 का मिलता है। देर इज इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू विल गेट एनी टैक्स लायबिलिटी आफ्टर अप्लाइंग रिबेट। अभी तुम लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, उससे तुम लोगों को समझेगा कि क्या है। मतलब मैं बोल रहा हूं टैक्स लायबिलिटी, इनकम है 5 लाख के नीचे, समझो आराम से। इनकम है 5 लाख के नीचे, उस पे मैं टैक्स अप्लाई कर रहा हूं, मुझे अमाउंट आया, रिबेट माइनस किया, तो भी मेरे पास टैक्स लायबिलिटी बचता है। तुम लोगों को बताता हूं कैसे, देखो। एंड दिस इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ स्पेशल इनकम्स। इन केस ऑफ स्पेशल इनकम्स, स्पेशल इनकम्स के टैक्स रेट्स पे अगर तुम लोगों को, अच्छा तुम लोगों को तो बताया नहीं था, बट अभी याद रखना, इन केस ऑफ कैजुअल इनकम, इन केस ऑफ लॉटरी, मैंने इनकम कमाया ₹4,50,000। तुम लोगों को मालूम है क्या, ये 4,50,000 पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं मिलता है। इन केस ऑफ लॉटरी, ऑफकोर्स तुम लोगों को मालूम नहीं था, ऑफकोर्स तुम लोगों को मालूम नहीं था, पर बता रहा हूं तुम लोगों को, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल। इसका मतलब लॉटरी के केस में टैक्स लायबिलिटी कैसे आएगा? सीधा का सीधा, सीधा का सीधा 30%। लॉटरी के केस में सीधा का सीधा 30% लगता है। मुझे बताओ टोटल इनकम कितना है? 4,50,000। टैक्स कितना आएगा? 30%। 1,35,000। मुझे रिबेट मिलेगा क्या? मुझे रिबेट मिलेगा क्या? देखो एक बार, मुझे रिबेट मिलेगा क्या? इज माई टोटल इनकम लेस देन 5 lakhs? Yes, I will get a rebate. माइनस रिबेट, कितना रिबेट मिलता है अंडर सेक्शन 87A? टैक्स अमाउंट और 12,500 विच एवर इज लोअर। इधर मैं कितना माइनस करूंगा? 12,500 माइनस करूंगा। I will get some answer as 1,22,500। बराबर। उसके बाद, इसके बाद क्या करूंगा मैं? इसके बाद आई विल एड HEC। So my answer will be around 1,27,000। समझा? ऐसे होता है। ये तो सिर्फ मैंने ग्लिम्स दिया है तुम लोगों को एक, आगे तो काफी चीजें के बारे में बात करना है हम लोगों को। पर ऐसा भी होता है, पर ये स्पेशल केसेस में होता है सिर्फ। तुम लोगों को लिखना ही है। हुआ।
अभी अभी तक मैंने न्यू रिजीम कुछ किया नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो ना एक बार, थोड़ा ही करना है अभी, 10 मिनट सिर्फ। लिखो ना, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। एक काम करना, एक काम करना, एक काम, इसमें लिखना एग्जाम्पल 4। मिस्टर अपूर्व, एज 7, एज 49, रेजिडेंट, टोटल इनकम 4,10,000। ये सिर्फ होमवर्क के लिए सॉल्व करना, आधा पेज छोड़ना और नेक्स्ट इसमें लिखना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 4,10,000 इनकम। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और इसे नीचे बड़े हैंडराइटिंग में लिखना 4%। ऑलवेज एड 4% on the tax liability at the end as your last step। ये क्यों बोला मानो मैं, ये किधर लिखा नहीं, पर तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ, लास्ट स्टेप करके देखे, बिकॉज तुम लोग कभी कंफ्यूज नहीं होगा, अरे ये एचईसी के पहले था, एचईसी के बाद में था। तो ये तुम लोगों को इसका कंफ्यूजन नहीं होगा, हमेशा एचईसी विल बी द लास्ट स्टेप। नहीं, जो टाइम पास करना है वो ऊपर करना, जो आंसर आएगा उस पे एचईसी लगाना, अगर आया तो एचईसी लगाओ, नहीं आया तो मत लगाओ। ऑलवेज एड 4% ऑन द टैक्स लाइबिलिटी एट द एंड एज योर लास्ट स्टेप। करेक्ट। आगे लिखना, राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी, ये इतना ही है। नेक्स्ट लिखना, राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। नीचे लिखना सेक्शन 288A एंड 288B। ऑलवेज राउंड ऑफ टोटल इनकम, सब कुछ राउंड ऑफ मत करते बैठना, टोटल इनकम, दैट इज नेट टोटल इनकम एंड फाइनल टैक्स लाइबिलिटी। एग्जाम्पल, 1200, 1202, 1204, 1206, इनका क्या होगा? ये तो राउंड ऑफ करने का जरूरत ही नहीं, ये राउंड ऑफ करके कितना आएगा, ये राउंड ऑफ करके कितना आएगा, ये राउंड ऑफ करके कितना आएगा, 10 के मल्टीपल्स में मुझे राउंड ऑफ करना है। ओके, सो ऑलवेज राउंड ऑफ टोटल इनकम एंड फाइनल टैक्स लायबिलिटी इन द मल्टीपल ऑफ 10, इन द मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, उसके बाद 1 2
08 will be 1210. सर मेन पॉइंट 1205 किधर आएगा? 1205 will be 1210. हायर राउंड ऑफ, अपर राउंड ऑफ मतलब। और ये दोनों के लिए 1210 टैक्स है, फाइन टैक्स लाइबिलिटी हो, टोटल इनकम हो, सबके लिए सेम। इज एवरीबॉडी क्लियर? ओके सुपर। सो मैंने जैसे तुम लोगों को बोला था, ओके एक मिनट सर, मतलब राउंड ऑफ एचईसी से पहले जो टैक्स आएगा उस पे कर, फाइनल टैक्स लाया। फाइनल क्या होता है? फाइनल टैक्स लायबिलिटी एंड नेट टोटल इनकम। ठीक है, ओके। अभी मैंने जैसे तुम लोगों को बोला था दैट आई विल कीप द सेशन शॉर्ट। सो आज अभी मैं तुम लोगों को छोड़ने वाला हूँ। अभी का सेशन, आज का सेशन हम लोग छोटा रखेंगे ड्यू टू रक्षाबंधन। तो मैंने बोला था कि रखेंगे, बाद में हम लोग, मुझे थोड़े लोगों के मैसेजेस आए, भाई मत रखो प्लीज। तो उसके बाद मैंने सोचा क्या करूँ, तो इसके लिए पोल डाला, पोल में लोगों ने बोला ले लो सर, तो मैंने चल ठीक है ले लेते हैं, थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। ऐसा, ठीक है। सो आज के लिए हम लोग दोस्तों इतना ही रखते हैं। आज हम लोग ने जो किया उसका थोड़ा सा हम लोग रिकैप लेते हैं एंड देन आई विल लीव यू गाइस। सबसे पहले वी हैड स्टार्टेड विथ, ओके, दो दो चेंजेस सब लोग याद रखेंगे। दो चेंजेस याद रखेंगे। नंबर वन, फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट इज 35%, नॉट 40%। एंड सेकंड, जो हम लोग ने टैक्स रेट देखा था 25%, उसमें फाइनेंशियल ईयर 22-23 देखना है एंड नॉट 21-22। ठीक है, 400 करोड़ के लिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग ने टुडे वी स्टार्टेड एंड वी प्रैक्टिस्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन 1 करोड़ 1 लाख। 1 करोड़ के ऊपर जाने के बाद कैसे होता है वो तुम लोगों को मैंने समझाया और उसका मैंने एक्सप्लेन भी किया। ओके कविंद्र, लेक्चर नंबर 1 देख, उसमें मैंने टैक्स एंड सेस का डिफरेंस समझाया। उसके बाद हम लोग ने सरचार्ज देखा, सरचार्ज कैसे कंप्यूट करना है। उसके बाद 1 करोड़ 1 का मैंने तुम लोगों को काफी सारे एग्जांपल्स भी दिए हैं इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस, फॉर अ प्रैक्टिस। सो इधर होमवर्क में तुम लोगों के पास टोटल 4 क्वेश्चंस है। 4 क्वेश्चंस है। नंबर 1, जो क्वेश्चन 6 है वो रीडू करना है। क्वेश्चन उसके बाद कैलकुलेट टैक्स ऑन 2 करोड़ 1 लाख, ये करना है, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कैलकुलेट टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ विनीत प्राइवेट लिमिटेड, जो डोमेस्टिक कंपनी है, 10 करोड़ 1 है, सेम लॉजिक यूज करके तुम लोगों को करना है। एंड फोर्थ जो मैंने पॉइंट दिया तुम लोगों को रिबेट के लिए दिया। ठीक है, क्या शॉर्ट सेशन नहीं था, शॉर्ट सेशन तो था, पूरा थोड़ी कंपनी। ठीक है चलो, वॉट एवर तुम लोगों को अरे बीच में आ रही, ये तो सबसे बेस्ट चीज है। तुम लोगों को ये जो सेकंड हाफ में लेक्चर्स रहते हैं ना, सेकंड हाफ मतलब सेकंड हाफ ऑफ द ईयर, छुट्टी छुट्टियां भाई, छुट्टियां ही छुट्टियां है इसमें तो वो छुट्टियों को कंसिडर करके हम लोगों को थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो मेरे 3 घंटे के सेशन चालू नहीं किए। तो होगा, 3 घंटे के टाइम पे थोड़ा सा हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे वैसा, पर अभी अभी कुछ जरूरत नहीं है, अगर मुझे लगा तो ही करूंगा मैं। ठीक है, बाकी टेंशन मत लेना। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी थोड़े थोड़े चैप्टर्स ऐसे है कि वो एक फ्लो में ही होने चाहिए। अदरवाइज वो फ्लो टूट गया ना, तो तुम लोगों का बहुत प्रॉब्लम होगा रिटेन होने के लिए। तो बाद में आगे के चैप्टर्स में करेंगे, अभी अभी कुछ ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं। 15 मिनट शॉर्ट था। करेक्ट। यस। चलो आज के लिए इतना है दोस्तों, चारों होमवर्क्स प्लीज अच्छे से करना, पूरा का पूरा अच्छे से रिवाइज करके आना। एंड आई विल सी यू टुमारो, टुमारो एट 11:30। ओके चलो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। आई पोस्ट दिस वीडियो ऑन यूट्यूब एज वेल। Share your views and reviews on the comment section. Bye bye, take care, have a lovely day ahead, and happy Raksha Bandhan to all of you. Bye bye.